नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का टाइम है, 9 साढ़े 9 बजा होगा और मैंने नाश्ता बना लिया है। मैं खा रही हूँ फ्रूट्स और यहाँ पर मेरी बेटी भी नाश्ता कर रही है, उसको जाना है। तो मैंने बोला तुम रोटी सब्जी भरपेट खा के चले जाओ। तो साथ में फ्रूट्स वगैरह भी थे तो उसने वही ले लिया और वो निकल गई। फिर उसके बाद मैं भी फ्रूट्स खा के और अपने काम पर लग गई। तो चलिए आज की वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगी बताती हूँ। ये रैक देख रहे हैं, ड्रॉर कितना गंदा हो रहा है और इसको मैंने बदल दिया। तो चलिए आज इसी का कुछ चेंज करते हैं। और क्या होता है ना कि घर में जब सामान आते हैं ना तो बहुत सारे डब्बे, प्लास्टिक के कंटेनर या गत्ते वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। और ऐसे में कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम फेंक ही देते हैं। और इस बीच में मैंने एक दो वीडियो पहले ही दिखाया कि मैंने बहुत सारा कबाड़ बेच लिया, लेकिन थोड़े बहुत मैंने रख लिए क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं इसका DIY कर सकती हूँ। और कुछ ज़रूरत भी होती है, जैसे घर में हर एक चीज़ खरीदी नहीं जाती। अगर इस कबाड़ को आप रख करके और इसका अच्छे से रीयूज करेंगे तो यकीन मानिए आपको हज़ारों लाखों रुपए बच सकते हैं। लाखों तो नहीं लेकिन हज़ारों तो बच ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ डब्बे उठा के लेके आई हूँ जिसमें बहुत तरह के डब्बे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं जो कि मतलब फ़ोन्स के हैं। और एक मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है अभी हाल फिलहाल में कुछ सामान, तो उसका एक बॉक्स है। साथ में चॉकलेट्स के डब्बे हैं। और इसको बनाना कुछ नहीं है, मतलब मेरे पास ये कुछ इस तरीके के एडहेसिव वॉलपेपर हैं और इसी को मैं चिपका के और बस हल्की फुल्की, ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें नहीं हैं। तो सबसे पहले जो परफ्यूम की डब्बी है ना, उसको मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत कट किया, मतलब ऊपर वाला काट दिया और एक साइड से भी काटा क्योंकि वो फिर थोड़ा सा डालने के लिए भी एक साइड चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ऊपर वाला मैंने हटा दिया और इसके अंदर ना बहुत सुंदर सा एक ब्लैक कलर का मतलब था, डबल कवर टाइप का। तो उसको भी मैंने क्या क्या काट के और उसी के अंदर शिफ्ट कर दिया, जिससे कि मतलब अगर कोई कलर वलर नहीं करना तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से इसको फिट कर दें। तो वैसे तो देखिए कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी करनी है तो आप इसको कलर कर सकते हैं, कोई वॉलपेपर चिपका सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, सजावट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको काम हो और किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, अगर वैसे देखें तो आप थोड़ा बहुत इसको हल्का सा डेकोरेट करके और फिर आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि है तो आखिर कागज़ ही, तो बहुत दिनों तक इसको नहीं रख सकते, कुछ दिनों के बाद तो बदलना ही होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको मुझे लगता है मेहनत करना इतना अच्छा नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए आप या घर में अगर बहुत परमानेंट कोई चीज़ रखनी है तो फिर आप कर सकते हैं। जैसे कि ये डब्बे हैं जो फ़ोन्स वगैरह के हैं, इनको आप अच्छे से डेकोरेट करिए। जब भी आपको लगे कि इसको थोड़ा फीका हो रहा है तो एक और इसका मेकओवर कर दीजिए, क्योंकि उससे ना चीज़ें थोड़ी और सुंदर बन जाती हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। और ये यूजफुल भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं होती। और मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ या दिखाती हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बनाती, मैं ज़रूर उस चीज़ को काफ़ी यूज़ करती हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। नहीं तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बनाऊँ और बस ऐसे ही दिखाने के लिए आपको आइडियाज़ मैं ज़रूर दे देती हूँ कि आइडियाज़ आप ले सकते हैं। और बस कुछ इस तरीके से मैंने इसको देख सकते हैं कि मैंने चिपका दिया। और ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको एक कपड़ा हो पुराना या ऐसे होते हैं जैसे टी शर्ट वगैरह पुराने हो जाते हैं, उन सब को भी काट करके आप इसके ऊपर कवर जैसा लगा सकते हैं। और भी चाहें तो लेस वैस लगा लें, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बस इसको कुछ इस तरीके से चिपका दूँगी जिससे कि देखने में ये बहुत सुंदर लगेगा। और थोड़ा सा जो बेस की तरफ से जो होता है ना कि कुछ गंदगी वगैरह लग जाती है तो वो भी नहीं लगेगा। और वाइट के ऊपर ये कलर इतना सुंदर लग रहा था। तो उसके बाद सबसे बड़ा जो ये अमेज़ॉन का पैकेट था ना, मैंने वीडियो लिया लेकिन पता नहीं क्यों बीच में शायद ऑफ हो गया था। तो ये इसको मैंने भी ऊपर से काट दिया और काटने के बाद उसको मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया टेप वगैरह से। और फिर सिर्फ नीचे की तरफ मैंने वॉलपेपर चिपकाए
और ऊपर की तरफ से मेरे पास वाइट जो ऐसे वाले पेपर होते हैं ना जो कंप्यूटर में यूज होते हैं वो वाले पड़े थे, तो मैंने उसका यूज़ किया। इससे मैंने दोनों साइड मतलब चारों साइड से इसको कवर कर दिया, जिससे कि वो देखने में थोड़ा सा मैचिंग सा लगे और बिल्कुल ही मैचिंग सा ना लगे। और इसको मैं कलर भी कर सकती थी, लेकिन कलर करने के लिए क्या होता है ना कि गत्ते के ऊपर जब आप कलर करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से कलर नहीं आता, थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है। तो मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कलर गत्ते के ऊपर करना। तो इस तरीके से मैंने चिपका लिया है। और ये जो पेपर है ना वो मेरे पास अब ज़्यादा है नहीं, जितने थे मैंने सबको पहले अंदर से लगाया, क्योंकि अंदर मुझे एक जैसा चाहिए था। तो अंदर तो सब में हो गया, लेकिन ना बाहरी साइड से किसी किसी में ना थोड़ा थोड़ा सा रह गया। तो ये तो चलिए ढक जाएगा, किसी किसी में पूरा हो गया है और किसी किसी में थोड़ा सा रह गया। और सबसे सुंदर मैंने एक बड़ा वाला ट्रे बनाया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब इसको मैं कैसे सेट करती हूँ चलिए दिखाते हैं। और ये जो एक कप था इसको मैंने सिर्फ इतनी दूर कवर किया है जिस पे वो नाम लिखा हुआ था, बाकी कलर मैच कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब आप मतलब थोड़ा सा क्रिएटिविटी करके ना रीयूज कर सकते हैं। और बहुत सारे डब्बे मैंने कर लिए, ये देखिए इसको मैंने सिर्फ अंदर चिपकाया है और बाहर की साइड से मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है, तो इतना कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और चलिए अब लगाते हैं इसको ड्रॉर्स में। तो अब रखने के लिए क्या है कि ये जो मेरा ड्रॉर है ना उसमें पहले भी मैंने डब्बे डुब्बे रखे थे, लेकिन कुछ अलग तरीके से रखे थे। अब की बार जो मैं रख रही हूँ ना तो देखिए एक बहुत अच्छा तरीका दिखाती हूँ। जब भी हम कोई सामान रखते हैं ना स्टोरेज के लिए, तो क्या होता है कि हम ढूंढते रहते हैं कि इसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। आप अलग अलग तरह करके चीज़ें रखेंगे ना तो बहुत अच्छा ही रहेगा और लेने में भी बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। सबसे ऊपर एक मिठाई का जो डब्बा था उसको मैंने रखा है, उसको सरका के मैं किसी भी तरफ कर सकती हूँ। और उसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें जो होती है जैसे कि मतलब कभी बिंदी रख दी, कभी लिपस्टिक रख दी, तो इस तरीके से इस वाले कप में मैं ऑयल रखती हूँ, तेल, जैसे कि मैं रात को कभी कभार तेल लगाती हूँ अपने पैरों में, तो मैं साथ में ही रखती हूँ इसको। और लेकिन वो गिरता है तो इस कप में सबसे अच्छा सेफ़ रहता है वो। यहाँ पर चार्जर वगैरह के लिए मैंने ये वाला बॉक्स किया है। बाकी में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। और सबसे जो ऊपर ट्रे रख रही हूँ ना इसको मैं सरका के किधर भी कर सकती हूँ और ये बहुत ही आराम से फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बनाया। वीडियो अच्छी लगी तो आज मैं सुबह सुबह बैठ गई हूँ, बहुत ही अच्छी सी सफाई करने वाली हूँ। और ये सफाई है मेडिसिन्स का, क्योंकि दवाइयाँ जो है घर में आती रहती हैं, हम जैसे खाते रहते हैं। तो कुछ दवाइयाँ तो चलिए आपको बराबर से पता है कि खाना ही खाना है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम लेते हैं और वो टाइम जो है निकल चुका होता है और दवाइयाँ ऐसी ही पड़ी होती हैं। तो इसको ना क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। घर में बहुत सारी चीज़ों की हम क्लीनिंग करते हैं, पर दवाइयों की भी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ थी। पहले भी मैं एक दो बार शायद वीडियो में दिखाया था कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसे क्लीनिंग किया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभार 5-6 महीने पे एक बार बैठती हूँ और जो भी एक्सपायरी दवाइयाँ होती हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। और जो भी पर्चियाँ वगैरह होती हैं उन सबको संभाल के और दवाइयों के हिसाब से उन सबको सेट कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो ऐसे नॉर्मली हम दवाई जो खाते हैं, मान लीजिए सिर दर्द की है या पेट दर्द की है, या आपको पता है कि सर्दी खांसी में हम यही दवाई लेते हैं, या कुछ आपकी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है जैसे थायराइड है, आर्थराइटिस है, या आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, उसकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभार हमारी जो बॉडी है वो कुछ अलग तरह के सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे कि अचानक से आपको कभी कान में दर्द हो रहा है, कभी आपको बहुत ज़्यादा नोज़ रनिंग हो रही है, आँखों का प्रॉब्लम है। तो ये दवाइयाँ जो होती है ना वो हर वक्त यूज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन दवाइयों को जब आप एक बार खा लेते हैं ना तो उसके बाद
तबीयत ठीक हो गई, फिर आपको दोबारा अगर आपको 2-4 महीने बाद कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा से वही दवाइयाँ मत खाइए, क्योंकि उससे ना आपको दिक्कत होगी। बिना डॉक्टर से पूछे मत खाइए। तो उन सारी दवाइयाँ अगर बच गई हैं तो आप फेंक ही दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नहीं तो फिर आप उसको देख लें, किसी को ज़रूरत है तो अगर उनको वही दवाइयाँ लिखी गई हैं तो वो उनको दे दें। तो आज मैं यही छँटनी कर रही हूँ। और जो एम्प्टी ये मेडिसिन्स के जो कवर होते हैं वो और दवाइयाँ, उन दोनों का यूज मैं कैसे करूँगी वो भी इस वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे मैं पुरानी दवाइयों और खाली जो रैपर होती है मतलब दवाइयों का, उनका मैंने यूज कैसे किया। तो चलिए चलते हैं किचन में और फिर करते हैं इसका काम। तो देखिए, ये जो मेडिसिन है ना, जैसे ये क्रोसिन की है और ये दवाई अब पुरानी हो चुकी है, मतलब इसका टाइम निकल चुका है, एक्सपायरी हो चुकी है। तो मैं इसको ऐसे ही फेंक देती, लेकिन क्या होता है कूड़ेदान में भी जब ये दवाइयाँ कहीं और जाती हैं तो आपने अक्सर हाँ देखा होगा कि गाय वगैरह कूड़े में हाथ मुंह लगाती हैं, या कुत्ते वगैरह भी जैसे डॉग्स वगैरह हैं वो भी मुंह लगाते हैं। तो क्या पता उनको कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ हो जाए। तो इससे अच्छा आप पहले ही इस दवाइयों को निकाल दें। तो सारी दवाइयों को पहले ही इकट्ठा करके एक कटोरे में निकाल लें। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टोटल दवाइयाँ जो भी बेकार थी सबको मैंने निकाल लिया और इसमें डाल दिया पानी। और पानी डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इंतज़ार किया। तो दवाइयों को जो घुलने का मैंने तरीका देखा, वो एकदम ऐसे लगा जैसे बुलबुला सा उठा उसके अंदर, और बहुत ही जल्दी जो डिजॉल्व हुआ वो वाइट वाली हुई, बाकी जो येलो वाली है वो नहीं हुई। तो मैं येलो के डिजॉल्व होने के इंतज़ार किया, मतलब उसको घुलने दिया। उसके बाद मैं इसको डाल रही हूँ अपने टॉयलेट पॉट के अंदर। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो टॉयलेट या बाथरूम का जो पानी आता है ना, वो रिसाइकल होकर के आता है। तो ये पानी जो जाता है कहीं पे भी तो वो रिसाइकल होकर के दोबारा से फिर पानी सप्लाई होती है। तो इसीलिए ये जो इसके अंदर जो भी रासायनिक चीज़ें होंगी वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगी, और ये सबसे बढ़िया जगह है इसे डालने के लिए। अब मैं आपको दूसरा टिप्स बताने जा रही हूँ। हमारी चाकू या कैंची वगैरह की धार जैसे कम हो जाती है ना, तो ये जो मेडिसिन का जो कवर है या इसको जैसे पत्ता जो है ना, तो इसमें ना बहुत अच्छा एक, जैसे आप देखेंगे कि फॉइल पेपर टाइप का कुछ ऐसे इसका कवर होता है। तो इस पर अब अगर चाकू को आप तेज़ रगड़ेंगे तो ये चाकू ना खूब तेज़ हो जाता है। आप करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको मैंने कई बार किया हुआ है। तो अच्छा खासा ये तेज़ हो जाता है। बस ध्यान से करना है आपको। थोड़ी जो दवाइयों का जो कवर है ना उसको थोड़ा मोड़ लीजिए, जिससे कि उंगली वगैरह कटने का चांस ना हो। और कैंची को क्या करें, इन दवाइयों को काट करके रखें, जिससे कि ना ये अपने आप ही तेज़ हो जाएंगे। तो दवाइयों का जो ये कवर है वो भी कट के अलग अलग हो जाएगा, और साथ में आपकी जो कैंची है वो भी, उसकी भी धार तेज़ हो जाएगी। तो एकदम तेज छोटी करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा से शार्प तेज़ हो जाता है। करके देखिएगा। तो आई होप कि आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे आप लाइक कर दें सबसे पहले, क्योंकि आप भूल जाते हैं। और उसके बाद इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स या किसी भी सोशल साइट्स पे इसको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे सबको पता चल जाएगा ना कि कुछ इस तरीके से भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो क्यों हम ऐसे फेंकें। दवाइयों का यूज भी मैंने दिखा दिया, और उसके जो पत्ते हैं उसको भी आपको यूज करके दिखा दिया। साथ में हमारी चाकू भी तेज़ हो गई और टॉयलेट भी साफ़ हो गया। और दवाइयों को पौधों में मैंने डालने का बहुत सारा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ ध्यान से डालिए, क्योंकि कई बार पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। चलिए आज एक और बहुत ही ज़रूरी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा जो ये मॉइस्चराइज़र या लोशन का जो डब्बा होता है, जिसमें हम पंप वाला लेते हैं, और कई बार उसके अंदर ना थोड़ा सा रह ही जाता है और वो नहीं आता है। जब उसको आप ऐसे करेंगे ना, दबाएंगे, तो वो नहीं बाहर आता है। इसका कारण ये है कि वो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती जो वो खींच सके, क्योंकि उतनी मात्रा नहीं रहती। लेकिन इसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र या लोशन ऊपर की तरफ आके टिक जाता है। तो ये जो मॉइस्चराइज़र लोशन खास करके क्या होता है कि वो पानी भी उसके अंदर डलता है। तो पानी बेस्ड वाला जो होता है ना वो ज़रूर लीजिए, इससे आपकी बॉडी को भी फ़ायदा पहुँचेगा।
तो इसके अंदर थोड़ा सा आप पानी डाल लें और उसको खूब अच्छे से हिलाएं और उसके बाद आप निकाल के देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से जो भी उसके अंदर लगा होगा ना वो पूरी की तरह से निकल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो लिक्विडी सा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कम करके डालेंगे तो बहुत अच्छे से निकलेगा, और थोड़ा ज़्यादा भी डल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे आप आराम से अपने पैर में लगा सकते हैं, या आपको एक दो लोग और भी हैं तो उस सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और ये आराम से आपके 3-4 दिन चल सकता है। तो देखिए ये पाइप पहले इसमें कितना सारा मॉइस्चराइज़र फंसा हुआ था और अब इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का हो गया। तो इसको ना ये पानी जैसा दिख रहा है लेकिन खूब अच्छा है, और इसको मैंने पूरे अपने पैर वैर पे लगाया, हाथ पे लगाया, और घर में बेटी थी उसको भी मैंने लगा दिया और बहुत अच्छा एकदम ऑयली ऑयली सा लग रहा था। और क्योंकि इसके अंदर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर पानी भी डलता है, तो इसके अंदर पानी डाल के इसको यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। कैसा लगा ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। ये होम हैक्स बहुत ही काम के हो